किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, सरसों की फसल की यदि हम बात करें, बहुत सारे किसान भाई इसकी बुवाई कर चुके होंगे, बहुत सारे किसान भाई इसकी बुवाई करने वाले हैं। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरसों की फसल के अंदर जो सल्फर के महत्व है उसके बारे में। सल्फर आप जानते हैं चौथा जरूरी आवश्यक पोषक तत्व है हमारी फसलों के लिए। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश के बाद सल्फर आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी फसलों के लिए। लेकिन यहाँ पे बात करें हम सरसों की फसल की, तो सरसों के अंदर इसके अलग ही बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। सरसों की फसल के अंदर ये ज़बरदस्त इसके लाभ होते हैं। अगर आपको एक अच्छा प्रोडक्शन चाहिए, क्वालिटी वाला प्रोडक्शन चाहिए, आप जो सरसों उगाएंगे और उसमें जो ऑयल कंटेंट है वो ज़्यादा आपको चाहिए, तो आपको सल्फर का सही मैनेजमेंट आपको सरसों की फसल के अंदर करना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे फसलों के अंदर जो सरसों की फसल है उसके अंदर जो हमारा सल्फर है उसके क्या बेनिफिट होते हैं, कब देना चाहिए, कितनी डोज के साथ हमें देना चाहिए और कैसे हम दे सकते हैं। तो डिटेल में समझेंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ शेयर भी कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपको समय तक पहुँचती रहे। तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करें सरसों की फसल के अंदर सल्फर के क्या महत्व होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप समझ लीजिए सल्फर हर एक फसल के लिए बहुत ही ज़रूरी है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश के बाद जो चाहिए फसल के अंदर वो है सल्फर। और सल्फर यहाँ पर इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है हर एक फसल के लिए क्योंकि ज़्यादातर जो सॉइल है उनमें सल्फर की डिफिशियंसी देखी जाती है, यानी कि कमी देखी जाती है। तो इसलिए सल्फर और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, सल्फर के बेनिफिट्स की यदि हम बात करें स्पेशली सरसों की फसल के अंदर, तो पहला बेनिफिट है कि ये हमारी फसल के अंदर जो सरसों की फसल है उसमें प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, प्रोटीन निर्माण में हेल्प करता है। देखिए, हमारी फसल जो सरसों की फसल होती है या कोई भी फसल हो उसमें प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए सल्फर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जानते हैं कि फसल के अंदर जो प्रोटीन का निर्माण होता है वो होता है अमीनो एसिड से, और अमीनो एसिड्स को बनने के लिए दो अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जिसको हम मेथोनिन के नाम से जानते हैं, सिस्टीन के नाम से जानते हैं, जिनको बनने के लिए सल्फर की रिक्वायरमेंट होती है। सल्फर उनके लिए ज़रूरी होता है। अगर सल्फर ना हो प्लांट में उचित मात्रा में ना मिल पाए तो ये जो दो मैंने आपको अमीनो एसिड्स बताए ये नहीं बनेंगे या कम बनेंगे, जिससे फिर हमारा प्रोटीन फॉर्मेशन स्लो हो जाएगा, कम हो जाएगा प्लांट के अंदर। इससे प्लांट की जो मजबूती है वो अच्छी नहीं होगी, उसकी ग्रोथ हमें अच्छी देखने को नहीं मिलेगी। तो प्रोटीन निर्माण के लिए जो सल्फर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी फसल के अंदर। उसके साथ साथ सरसों की फसल के अंदर देखिए ऑयल सिंथेसिस के लिए, यानी कि ऑयल निर्माण के लिए जो बीज बनते हैं, बीजों के अंदर यदि ऑयल ज़्यादा होगा, ऑयल कंटेंट ज़्यादा होगा तो बीजों का साइज बड़ा होगा, बीजों की जो क्वालिटी है वो अच्छी होगी, तो उससे जो ऑयल है जब आप ऑयल निकालेंगे तो वो ज़्यादा निकलेगा। तो उसके अंदर सीड के अंदर ऑयल ज़्यादा बने उसके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारा सल्फर। देखिए, कैसे काम करता है सल्फर ऑयल सिंथेसिस में, यानी कि ऑयल निर्माण में, हम वो समझ लेते हैं। देखिए, जब हम सल्फर देते हैं तो सल्फर क्या काम करता है, एक एसिटाइल को एंजाइम होता है जिसको बनाने में हेल्प करता है, यानी कि एसिटाइल को एंजाइम के निर्माण में जो सल्फर है वो हेल्प करता है प्लांट के अंदर। और ये एसिटाइल को एंजाइम जितना ज़्यादा बनेगा उतना ही ऑयल कंटेंट बढ़ेगा हमारे सीड के अंदर, जो हम सरसों की फसल ले रहे हैं उसके अंदर। तो अगर हमें एसिटाइल को एंजाइम बढ़ाना है तो सल्फर उचित मात्रा में देना होगा, और जब सल्फर हम उचित मात्रा में देंगे एसिटाइल को एंजाइम बढ़ेगा तो क्या होगा, ऑयल कंटेंट बढ़ेगा, और जब ऑयल कंटेंट बढ़ेगा तो सीड का साइज भी बड़ा होगा, सीड की जो क्वालिटी है वो भी बड़ी होगी, उत्पादन आपको बेहतर देखने को मिलेगा। तो ऑयल सिंथेसिस के लिए सरसों की फसल में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सल्फर, जो आपको देना चाहिए। उसके साथ साथ देखिए, क्लोरोफिल निर्माण में भी हेल्प करता है, डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली ये क्लोरोफिल के बनने में भी फसल के अंदर हेल्प करता है, जिससे इसके उपयोग के बाद आपकी जो फसल है सरसों की वो आपको हरी भरी देखने को मिलती है। उसके साथ साथ कुछ विटामिन के बनने में भी हेल्प करता है, जिससे विटामिन बनते हैं तो भी हमारी फसल की जो सरसों की फसल है वो हमें बेहतर अच्छी देखने को मिलती है। देखिए, उसके साथ साथ ये हमारी फसल को स्ट्रेस से बचाता है, चाहे बायोटिक स्ट्रेस हो या एबायोटिक स्ट्रेस हो। बायोटिक स्ट्रेस की बात करें तो जैसे कोई इंसेक्ट है, डिजीज है, तो इसके उपयोग से इसकी मात्रा उचित रहती है, तो पौधा में जो डिजीज हैं, जो रोग है सरसों की फसल के अंदर वो आपको कम देखने को मिलेंगे।
उसी तरीके से जो हमारे एबायोटिक स्ट्रेस है उससे भी बचाता है। जैसे ये पाले से जब ज़्यादा पाला पड़ता है तो उससे भी आपकी फसल को बचाने का काम करता है। जो सल्फर होता है सूखे की स्थिति झेलने की क्षमता भी डेवलप करता है आपके पौधे के अंदर जो सल्फर होता है। तो ओवरऑल जो ठंडी से भी बचाने का काम करता है सल्फर आपकी फसल को, जिससे प्रोडक्शन आपको अच्छा देखने को मिलता है। फसल की जो ग्रोथ है वो भी आपको अच्छी देखने को मिलती है जब आप सल्फर उचित मात्रा में अपने पौधे के अंदर देते हैं। तो सल्फर बेहद ही इंपॉर्टेंट है सरसों की फसल के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ही जरूरी होता है। तो सरसों की फसल में कभी भी आप इसको अवॉइड ना करें, इग्नोर ना करें, सल्फर को जरूर दें। बेहतर उत्पादन चाहिए, डिजीज फ्री आपको क्रॉप चाहिए और अच्छा क्वालिटी वाला उत्पादन चाहिए तो आपको सल्फर डालना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं सल्फर हम कब दे सकते हैं और कैसे हमें देना चाहिए। तो देखिए सल्फर आता है हमारा बेंटेनाइट सल्फर के नाम से, जिसमें 90% सल्फर होता है। तो ये जो हमें रिक्वायरमेंट होती है, वैसे तो सॉइल टेस्टिंग के आधार पर ही बताया जा सकता है कि आपकी सॉइल में आपकी क्रॉप को कितनी रिक्वायरमेंट है सल्फर की, क्योंकि यदि आपकी सॉइल में डिफिशियंसी है, कमी है, तो ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, और यदि कमी नहीं है तो फिर जितना एक क्रॉप को चाहिए उतनी रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन यदि हम एक अप्रोक्स आइडिया की बात करें तो सल्फर जो है वो आप सरसों की फसल के अंदर 1 एकड़ फसल के अंदर 8 से 10 किलोग्राम यूज कर सकते हैं। जो बेंटेनाइट सल्फर आता है 8 से 10 केजी को आप डाल सकते हैं। डालना कैसे है, देखिए आप या तो आप इसको बुवाई के समय भी डाल सकते हैं, या आप पहली सिंचाई जब करते हैं उस समय भी आप इसको डाल सकते हैं, या इसको आप 2 बार में भी यूज कर सकते हैं। 5 किलो पहले डाल दिया, 5 केजी आपने जब भी सिंचाई करनी है उस टाइम पे सिंचाई से पहले पहली सिंचाई के समय आप डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप डाल दीजिए तो सल्फर की पूर्ति होगी, बहुत ही अच्छी आपको प्रोडक्शन देखने को मिलेगा सल्फर के उपयोग के बाद, स्पेशली सरसों की फसल में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ देखिए यदि आप नहीं दे सकते हैं, सिंचाई के साथ नहीं दे पा रहे हैं, तो एक लिक्विड सल्फर भी आता है जो 50 से लेकर 52% तक हमें देखने को मिल जाता है। तो आप उसको स्प्रे में भी यूज कर सकते हैं, तो स्प्रे में भी हम ले सकते हैं। और देखिए पहले हमें देना ही चाहिए सिंचाई के समय, स्पेशली यदि हम बुवाई के टाइम नहीं दे पाए हैं तो पहली सिंचाई के समय हमें सल्फर ज़रूर डालना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ चाहे तो आप एक इसका स्प्रे भी ले सकते हैं जब जो पाला है वो स्टार्ट होता है, ज़्यादा ठंडी स्टार्ट होती है तो उसी समय एक स्प्रे भी आप कर सकते हैं, तो जो पाले से बचाएगा ये आपकी फसल को जो स्प्रे है। उसके साथ साथ जो डिजीज से भी बचाने का ये काम करता है, कुछ इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज भी इसके अंदर होती हैं, तो बहुत बेनिफिशियल होता है जो सल्फर है। तो जो लिक्विड आता है उसका आप स्प्रे भी ले सकते हैं, एक 500 ml पर एकड़ के हिसाब से, 400 से 500 ml पर एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे में भी यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही बेनिफिट्स इसके देखने को मिलते हैं जो सरसों की फसल है उसके अंदर। उम्मीद है किसान साथियों जो आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुँच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।